दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानेंगे अंटार्कटिका के बारे में 10 बातें जो शायद आप भी नहीं जानते होंगे। 7वें महाद्वीप पर पहले इंसानों के कदम रखने से पहले ही अंटार्कटिका में हमारी दिलचस्पी को आकर्षित करने और उसे आकर्षित करने की शक्ति थी। अंटार्कटिक सर्कल दुनिया के निचले हिस्से में एक जंगली और जमी हुई जगह है और अगर आप अनुभवी अभियान गाइड के साथ हैं तो परिदृश्य को बहुत करीब से जानते हैं। तो यह अन्वेषण करने के लिए सबसे आकर्षक जगहों में से एक है। आप शायद जानते होंगे कि यह धरती का सबसे ठंडा महाद्वीप है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अंटार्कटिका सबसे सूखा भी है। औसतन 7वें महाद्वीप में साल में सिर्फ 200 मिमी वर्षा होती है, जिसका ज्यादातर हिस्सा तट के किनारे होता है। शुष्क घाटियों का क्षेत्र जहां हजारों वर्षों से वर्षा नहीं हुई है, इतना ठंडा और शुष्क है कि वहां की परिस्थितियां लगभग वैसी ही हैं जैसे आप मंगल ग्रह की यात्रा पर अनुभव करने की अपेक्षा करेंगे। पूरे महाद्वीप पर 140 से भी कम स्थायी निवासी हैं, ज्यादातर वैज्ञानिक और शोधकर्ता, लेकिन 2016 में हजारों लोग अंटार्कटिका के शोध केंद्रों पर अस्थायी रूप से काम करेंगे। लेकिन कोई भी व्यक्ति पूर्णकालिक रूप से अंटार्कटिका में नहीं रहता। वास्तव में अंटार्कटिका का स्वामित्व किसी देश के पास नहीं है, इसीलिए वहाँ ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे आप नागरिकता मानेंगे। माना जाता है कि दक्षिणतम महाद्वीप की खोज मानव इतिहास में अपेक्षाकृत देर से हुई थी। 1820 में फेबियन गोटलीब वोन वेंगलिसोसन और मिखाइल लाइजर के रूसी अभियान द्वारा, हालांकि मौखिक रिपोर्ट बताती है कि दुनिया के दक्षिणी हिस्से के मूल निवासियों ने इस क्षेत्र की खोज की थी, लेकिन शायद वे अन्वेषक की पारंपरिक परिभाषा से बाहर हैं। अंटार्कटिका संधि प्रणाली द्वारा शासित है, जो सभी क्षेत्रीय दावों को निलंबित करता है। 1959 में पहली बार 12 देशों द्वारा हस्ताक्षरित इस संधि में अब 53 समर्थक देश हैं, जिनमें से 29 को पारदर्शी माना जाता है। अंटार्कटिका संधि प्रणाली द्वारा शासित है, जो सभी क्षेत्रीय दावों को निलंबित करता है। 1959 में पहली बार 12 देशों द्वारा हस्ताक्षरित इस संधि में अब 53 समर्थक देश हैं, जिनमें से 29 को परामर्शदाता पक्ष माना जाता है और वे निर्णय लेने में सक्रिय रूप से शामिल हैं। स्कॉटिश मानचित्रकार जॉन जॉर्ज बार्थोलोमेओ ने 1890 के दशक में आधुनिक समाज में महाद्वीप के नाम के रूप में पहली बार अंटार्कटिका का इस्तेमाल किया था। हालांकि ध्रुवों के विपरीत शब्द का अर्थ 350 ईसा पूर्व में अरस्तु के मौसम विज्ञान में दिखाई दिया था। 19वीं शताब्दी तक इसके अस्तित्व के ठोस सबूतों के अभाव के बावजूद मनुष्य लंबे समय से ये मानता रहा है कि दुनिया के निचले हिस्से में अन्य महाद्वीपों को संतुलित करने के लिए एक विशाल भूभाग मौजूद है। अंटार्कटिका बर्फ की चादर महाद्वीप के लगभग 98% हिस्से को कवर करती है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि दुनिया की 90% बर्फ और पृथ्वी की सतह पर मौजूद 70% ताजा पानी अंटार्कटिका में जमी हुई है। वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि यदि पश्चिमी अंटार्कटिका की बर्फ की चादर पिघल जाए तो इससे वैश्विक समुद्र का स्तर 15 फीट से अधिक बढ़ जाएगा। ऐसा माना जाता है कि कैप्टन जेम्स कुक और उनके दल ने अंटार्कटिक सर्कल को पार करने वाले पहले व्यक्ति थे। उनके जहाज MHS रिलोल्यूशन और एडवेंचर जनवरी 1773, दिसंबर 1773 और फिर जनवरी 1774 में सर्कल में प्रवेश कर गए। अपने पहले प्रयास में अंटार्कटिक प्रायद्वीप तक पहुंचने से पहले ही मोटी बर्फ ने उन्हें वापस लौटने पर मजबूर कर दिया। पेंगुइन, ब्लू व्हेल, किलर व्हेल, तेंदुआ, सील और पर सील अंटार्कटिका के समुद्री जीवन में से जो अंटार्कटिका की बर्फ की चादर और दक्षिणी महासागर में रहते हैं। इस क्षेत्र में ज्यादातर समुद्री जीवन अपने अस्तित्व के लिए सीधे या परोक्ष रूप से krill पर निर्भर है। एक पूरी तरह से विकसित ब्लू व्हेल एक दिन में 4 मिलियन krill तक खा सकती है। इतिहासकारों के बीच सबसे विवादास्पद अंटार्कटिक तथ्यों में से यह है कि महाद्वीप पर सबसे पहले किसने पैर रखा था। कई लोगों का मानना है कि यह फरवरी 1821 में सीलर जॉन डेविस थे। हालांकि पहली बार जनवरी 1895 में व्हेलिंग और सीलिंग अंटार्कटिक अभियान द्वारा कदम रखा गया था।
नॉर्वे के लियोनार्ड क्रिस्टेंस के नेतृत्व में एक चालक दल ने अपने जहाज, जिसका नाम उपयुक्त रूप से अंटार्कटिक रखा गया, वह 6 लोगों के साथ एक छोटी नाव को केप अडारे में उतारा। 1907 में सर अर्नेस्ट शेकलटेन के निकस अंटार्कटिक अन्वेषण दल के सदस्य चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे। एडवर्ड डेविड के नेतृत्व में वे पूर्वी अंटार्कटिका में रॉस आइस शेल्फ पर सक्रिय ज्वालामुखी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भी पहली व्यक्ति थे। पूर्वी अंटार्कटिक पठार पर भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले समूह का नेतृत्व 1911 में फ्रेम अभियान के खोजकर्ता रोवाल्ड अम्बुंडसेन ने किया था। दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।